नमस्कार। बीबीसी राजस्थान के इस स्पेशल सेगमेंट में आपका स्वागत है और ये विशेष कवरेज हम आपके लिए लेके आए हैं क्योंकि इस वक्त प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है और प्रदेश की राजनीति जो है वो एक नए करवट की ओर नए दौर की ओर जा रही है क्योंकि एक कांग्रेस के जो पहले कद्दावर नेता रहे और फिर उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और अब एक बार फिर वो कांग्रेस में वापस आने वाले हैं। सुभाष जी, महेंद्रजीत सिंह मालविया ने वापस कांग्रेस में आने के संकेत दे दिए हैं और एक तरह से तो उन्होंने ये कह दिया है कि मैंने अपनी पार्टी वापस ज्वाइन कर ली है। तो ये क्या घटनाक्रम है पूरा और क्या मामला हुआ है सारा? हेमंत जी, अपन ने 2 मिनट पहले इसका अंदेशा जताया था हम्म। कि मालवीय जी हैं वो भाजपा की कांग्रेस प्रोग्राम शामिल नहीं हो रहे हैं, वो बराबर दूरी बनाए रखी हुई है। हम्म। तो इसका संकेत मिलने लगे थे कि कहीं ना कहीं उनकी घर वापसी हो सकती है या कोई कुछ और हो सकता है। तो कल मतलब गए जो शनिवार था, काफी सरगर्मी तेज हुई। कल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था यहाँ पे था नेता, लेकिन उसमें भी अर्जुन मामले शामिल नहीं हुए थे। हम्म। उसके बाद से बहुत बड़ा एक संकेत मिलने लगे थे कि कुछ होने वाला है। हम्म। क्यों नहीं है इस तरह से? तो आज सुबह मालविया ने प्रदेश प्रभारी हैं सुरजीत सिंह, उनसे मुलाकात की है। जो प्रतिपक्ष नेता हैं टीकराम जुगली, उनसे बातचीत की है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत हो गई है और लगभग उन्होंने कह दिया है कि मैं अपने पार्टी ज्वाइन कर ली है। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में हमने जब चर्चा की थी इस बारे में, उस समय जिला परिषद की बैठक का एक मामला सामने आया था, हाँ, जिसमें जिला परिषद की बैठक में बांसवाड़ा के विधायक कांग्रेस के अर्जुन बामनिया ने कुछ ऐसी बात कही थी और उस जिला पर जो प्रमुख जो हाँ, जिला रमेश प्रमुख जो थी रेशम मालविया, महेंद्र जी मालविया की पत्नी, हाँ, और वो भी भाजपा में चली गई थी। हाँ, तो उनकी ओर से इसको लेकर के एक अजीब तरह की प्रतिक्रिया सामने आई थी जिस पर उन्होंने इनकार भी नहीं किया था और हाँ भी नहीं किया था। नहीं, तो लेकिन एक बात और कर दूं मैं आपको। हाँ। अभी कुछ दिन पूर्व जब जिलाध्यक्ष बन के आए थे हाँ। जोजी मामनिया, तो हम्म। उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस से गया है उनकी वापसी मुश्किल है, ये भी बात हाँ। कहा थी उन्होंने। हाँ, क्योंकि उस समय ये चर्चा हुई थी, तो हाँ, उस समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या मालवीय जी वापस कांग्रेस में जा सकते हैं और हाँ, अपन ने ये बात उठाई थी। हाँ, और हमारा जो विशेष सेगमेंट चलता है वागड़ना भांजगड़िया, उसमें अपन ने इस बात पर पूरी विस्तृत चर्चा की थी उससे चर्चा की कि थी। भाई कांग्रेस का क्या भविष्य होगा, बाप पार्टी का क्या भविष्य होगा और भाजपा का क्या भविष्य होगा और मालवीय जी की चुप्पी क्यों एक सनसनी पैदा कर रही है वागड़ की राजनीति में, और उस चुप्पी का कारण ये था। और उस समय हमने ये तय कर दिया था कि या तो वो नई पार्टी बना रहे हैं या अपनी पुरानी पार्टी में वापस बिल्कुल, लौट बिल्कुल। रहे हैं। और आज वो दिन आ गया जब उन्होंने जयपुर में जो है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से, प्रदेश अध्यक्ष से और प्रभारी से और उन सबसे मुलाकात करने के बाद में इस बात का खुलासा कर दिया कि वो अपनी पुरानी पार्टी में वापस आ रहे हैं। अब ये जो पुरानी पार्टी में वापस आने का जो कारण है या उसके बाद जो स्थितियां बन रही है, उसका लेकर के क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मैं बताऊं रहमान जी की, जब से वो भाजपा में ज्वाइन किया है, हम्म। लोकसभा चुनाव लड़े, वो हार गए। हम्म। उसके बाद भी उनको लगा था कि बहुत बड़ा पद मिलेगा भाजपा में, हम्म। लेकिन उनको मायूसी हाथ लगी। हम्म। कोई भाजपा ने उनको बड़ा पद नहीं दिया, कोई लाभ उनका नहीं दिया, तो उनमें से वो कभी कोई खिन्न थे, नाराज नजर आ रहे थे कि उनको हम्म। कुछ जितना बड़ा कद है उनका बागड़ हम्म। क्षेत्र में, काफी राजस्थान के कद में, उनके हिसाब से उनको पद नहीं मिला। हाँ, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया हाँ, लेकिन वो सपोर्ट और समर्थन नहीं वो दे पाए समर्थन नहीं जिससे कि मिला वो था। जीत पाए जी, और जी। इस वजह से उनके मन में खटास थी। हाँ, और दूसरा, भाजपा की जो राजनीति का तरीका है या भाजपा का जो एक हाँ, वो उसमें। संगठन की प्रणाली है, हाँ, उसमें वो मेल मिलाप नहीं बिठा पा रहे थे नहीं, क्योंकि नहीं। उसमें क्या है कि कार्यकर्ता का जो है वो जिस तरीके से सम्मान होता है या उसमें क्या है, जैसे आयातित जो नेता है उनको किस तरह से देखा जाता है, उसका भी एक सवाल खड़ा हुआ आपने देखा था। होगा अहमद जी की, जब भी प्रधानमंत्री आए हो या हम्म। भजनलाल जी आए हो, तो उनको उस मंच पे स्थान नहीं मिला। हम्म। कुर्सी जो मंच पर मिलनी चाहिए थी, हाँ। जिस कद के हिसाब से मिलनी चाहिए थी, वो कुर्सी उनको मिल नहीं रही थी। तो हाँ। उनसे भी काफी लोग कमेंट्स आ रहे थे कि लोग क्या, जो इतना बड़ा नेता है, ये मतलब आईसीसी के मेंबर रहे हुए हैं, मतलब कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के हम्म। सही डब्ल्यूसी के मेंबर रहे हुए हैं, उस जैसे कद व्यक्ति को इस न तो प्रधानमंत्री के मंच पर, न प्रधान मुख्यमंत्री के मंच पर सम्मान हाँ, मिलता क्योंकि था। उस समय भी ये चर्चा चल रही थी कि मालवीय जी जो है वो प्रधानमंत्री जब हेलीपैड पे उतरेंगे तो हाँ, वहां से उनको गाड़ी में वो ड्राइव करके लेके आएंगे और मंच हाँ, तक और वो पहुंचाएंगे। हाँ, ऐसी चर्चाएं चली थी लेकिन इसका कुछ अंदाजा हुआ नहीं हाँ, और काफी समय से मालवीय जी इस बात को लेकर के खामोश भी थे और भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न बैठकों कार्यक्रमों में नजर भी नहीं आ रहे थे और उसके पीछे यही कयास लगाया जा रहा था कि वो कुछ न कुछ ऐसा करने वाले बिल्कुल, हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल। वागड़ की राजनीति को एक नए दौर में अभी ले तो जाएगा। जैसे कि मलमास का चल रहा है, हम्म। लग जा उन्होंने, हालांकि उन्होंने तो संकेत दे दिए हैं हाँ, कि भाई मैं पार्टी में जा रहा हूँ। मैं चला ही गया हूँ, एक तरह हाँ, से एक ज्वाइन तो कर उन्होंने ली ये है, तो कह उन्होंने दिया, ये कह घोषणा कर दिया। दी कि मैं चला ही गया हूँ, हाँ। लेकिन व्यक्तिगत रूप से यदि 14 जब हम मकर संक्रांति कहते हैं, हाँ, उसके बाद में वो व्यक्तिगत रूप से ले सकते हैं। मलमास के बाद में मतलब मलमास वो के एक देखिए, विधिवत रूप से। एक बार से आज आज जो
जयपुर की सर्दी है, हम्म। उसमें काफी राजनीतिक गर्मी चल रही है। हाँ, मतलब वागड़ की सर्दी में भी राजनीतिक गर्मी आ गई है, हाँ, क्योंकि पंचायत चुनाव आने वाले हैं। और अब जब कांग्रेस की बात करें तो मालवीय जी के जाने के बाद में जो बांसवाड़ा के विधायक हैं अर्जुन जी बामनिया, वो एक छत्र हो गए थे। कद बड़ा हो गया था, उनका कद कद बड़ा हो गया बड़ा था हो और गया था। वो पूरे और जिलाध्यक्ष भी बनाया गया जी, उनको, जी, और जी। सारी चीजें हुई। लेकिन अब मालवीय जी के आने के बाद में कांग्रेस की राजनीति में क्या होने वाला है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब कांग्रेस के तो एक मजबूती मिलेगी, हाँ। और टक्कर बीजेपी की टक्कर के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी था हम्म। पंचायत चुनाव के पहले। हाँ। तो ये पंचायत पंचायत चुनाव से पहले, एन पहले, ये एक कांग्रेस के लिए तो बड़ा प्लस पॉइंट है, हम्म। लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ा सा माइनस सेटबैक है। पॉइंट आ गया है, सेटबैक आ गया है। क्योंकि बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो केवल कांग्रेस या मालिया दे सकते, मिलकर दे सकते थे, तो हम्म। ये इनके फायदा में। क्योंकि मालवीय जी ने भी महसूस किया कि कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद में उनके कार्यकर्ताओं की टीम में या उसमें कमजोरी आई है, क्योंकि हाँ, बागीदोरा का जो विधानसभा सीट थी हाँ, वो भी जहां हार से वो गए। कभी नहीं हारे, हाँ, वो भी वहां हार से गए। भी वो पहली बार हार गए, हाँ, मतलब तो उनको अपनी बड़ा। खुद की सीट भी नहीं बचा पाए थे वो। हाँ, और इसको लेकर के और राजनीतिक हलकों में बहुत कयास लगाए जा रहे थे, मालवीय को कमजोर बताया जा रहा था। लेकिन मालवीय ने मकर संक्रांति से पहले ऐसी पतंग उड़ाई है कि सबकी पतंगे कट गई है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब वो बीजेपी पे आए थे तभी उन्होंने कहा था कि मेरी घर वापसी हुई है। हाँ। हाँ, उन्होंने तब ये कहा था कि भाई मेरी एबीवीपी से मैंने हाँ, राजनीति शुरू की, और छात्र आज राजनीति। भी कांग्रेस में है तो अब वो कह रहे फिर घर वापसी हुई घर है। वापसी हुई है। तो तो मतलब ये ये नेताओं की कितनी घर वापसी होती है, ये तो राजनीतिक माहौल बताता है, क्योंकि राजनीति में ना कोई परमानेंट शत्रु होता है, ना कोई परमानेंट मित्र होता है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि मालवीय जी के वापस कांग्रेस में जाने के बाद में वागड़ की राजनीति में कितना बदलाव आता है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी को अब सीधी टक्कर पहले बीजेपी से थी, लेकिन अब मालवीय जी के कांग्रेस में आ जाने से अब ये त्रिकोणीय मुकाबला त्रिकोणीय जैसा मुकाबला हो गया बहुत है। भयंकर हो गया है, क्योंकि कांग्रेस भी अब वापस से वो पुराना हाँ, कैडर मजबूत होगा मालवीय जी वाला, जी, जी, जी। और वो सारी पंचायत चुनाव में और निकाय चुनाव में जाएंगे। तो वागड़ की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में ये बहुत बड़ा उलटफेर आज सामने आया है, और इसके बाद में आगे क्या होने वाला है इस पर भी चर्चा करेंगे, और हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि और क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं। तो आज की चर्चा में, आज के विशेष सेगमेंट में इतना ही। आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पे जाके आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं, और वहां कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही राजनीतिक चर्चा में, किसी ऐसी ही राजनीतिक मुद्दे में। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।